तो आज का हमारा जीरो लेवल मैथ का 9वां क्लास है। इस क्लास में हम जानने वाले हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है, जिन्हें अंग्रेजी में कहते हैं रेशनल नंबर्स हैं। तो ऐसी संख्या जिन्हें हम पी अपन क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसी को परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन जो हमारा क्यू है, इनके जो नीचे वाला हिस्सा है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर वो जीरो के बराबर नहीं है तो हमारा वो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन अगर जो क्यू है जीरो के बराबर आ गया, जो नीचे वाला हिस्सा है अगर जीरो के बराबर आ गया तो हमारा वो परिमेय संख्या नहीं होगा। अब देखिए, आप इस वीडियो में जानने आए हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो इससे पहले भी आप परिमेय संख्या के बारे में कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा, किताबों से पढ़ा होगा या फिर किसी वीडियो में देखे होंगे। आप किताबों से क्या पढ़ा होगा, आपने इसी चीज को पढ़ा होगा जिसे हम पी अपन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जो हमारा क्यू है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, वो हमारा परिमेय संख्या होता है। अब देखिए, जो चीज मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ हो सकता है आप में से बहुत लोगों को समझ में ना आता हो, जो कि मुझे भी नहीं आता था, जिसके चलते मुझे परिमेय संख्या क्या होती है ये भी नहीं पता चल पाता था। अब वो क्या है समस्या, चलिए बताते हैं। आप जितने भी किताब उठाए होंगे, आप हर एक किताब में देखे होंगे, हर एक किताब में जितने भी किताब है, हर एक किताब में पी अपन क्यू ही होता है। इसके अलावा और कोई चीज देख ही नहीं सकते हैं। और कोई चीज मतलब मान लीजिए एक्स बटा वाई है, ऐसा भी तो होना चाहिए किसी किताब में। जो एक्स बटा वाई है एक परिमेय संख्या है, जो वाई हमारा है वो जीरो के बराबर नहीं है, ए तो होना चाहिए कहीं पर। मान लीजिए ए नहीं है तो ए भी तो होना चाहिए। ए बटा बी है, जो हमारा बी हो जीरो के बराबर नहीं है, तो ऐसा भी तो एग्जाम्पल में समझाना चाहिए। लेकिन हर एक किताब, जितने भी किताब हैं, आखिर पी अपन क्यू ही क्यों होते हैं? तो ऐसा क्यों होता है? तो जब मैं इससे पहली बार पढ़ा था, ऐसी संख्या परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिन्हें हम पी अपन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जो हमारा क्यू जीरो के बराबर नहीं है, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो ये तो मुझे समझ में आ गया। लेकिन जब मैं हर एक किताब में देखता था पी अपन क्यू, जो हमारा पी अपन क्यू है उसके लेटर से मैच भी नहीं कर रहा है, तो आखिर पी अपन क्यू ऐसी कौन सी संख्या है? अब जब इसका परिभाषा पढ़ेंगे ऐसी संख्या, अब यह इसका परिभाषा पढ़ेंगे ऐसी संख्या जिसे हम पी अपन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो मुझे ये नहीं समझ में आती थी आखिर जो ऐसी संख्या है इसकी जगह पर ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसे हम पी अपन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो मुझे ये चीज़ बाद में समझ में नहीं आती थी कि परिमेय संख्या होती क्या है। तो हो सकता है आप में से भी बहुत लोगों को समझ में ना आता हो कि आखिर पी अपन क्यू क्यों हर एक किताब में लिखा होता है और इसके जगह पर ऐसी कौन सी संख्या लिख सकते हैं। तो देखिए, आप इसके जगह पर इस चीज़ को भी लिख सकते हैं, इसके जगह पर इस चीज़ को भी लिख सकते हैं, और इसके जगह पर आप जो सोच रहे हो वो भी लिख सकते हो। लेकिन जो हमारा नीचे वाला हिस्सा है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अब पी अपन क्यू हर एक किताब में लिखा होता है, इसका एक रीजन है। वो रीजन क्या है, जो वहाँ पी अपन क्यू है एक ट्रेडिशनल फॉर्म बन गया है, यानी कि पारंपरिक रूप से ही चला आ रहा है, किताबों में लिखा हुआ, इसलिए हर एक किताब में यही लिखा होता है। इसलिए आप भी ऐसा ही लिखिएगा। बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। जो आप पी अपन क्यू है उसके यहाँ पर आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, जो आप सोच रहे हैं उसे भी लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। जो पी अपन क्यू है एक ऐसी संख्या है, कोई भी संख्या है, ऐसी संख्या मान लीजिए पी जो हमारा है तीन हो गया, जो हमारा क्यू है 2 हो गया, ये हमारा क्या परिमेय संख्या हो गया। आप जितने भी संख्या सोच लें वो सब क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। जितने भी संख्या सोच लें वो सब क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। बस नीचे वाला जो हिस्सा है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अब आप जो 3/2 देख रहे हैं वो किस रूप में है, आप देखेंगे कि भिन्न के रूप में है 3/2। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं जितने भी परिमेय संख्या होती है एक तरह की भिन्न होती है। आप देखेंगे आप, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 2.5। अब आप कहेंगे मान लीजिए ये तो हमारा पी हो गया, लेकिन इसमें क्यू कहाँ है, इसका क्यू कहाँ है? तो आप देखिए किसी भी संख्या के नीचे एक तो लगा सकते हो, तो हमारे एक तरह का भिन्न भी बन गया, हमें पी भी मिल गया और क्यू भी मिल गया। जो हमारा क्यू जीरो के बराबर भी नहीं है, इस तरह से हमारा परिमेय संख्या बन गया। इस तरह से आप कितने भी संख्या सोच लीजिए, मन में आपके जितने भी अंदर आपकी संख्या आ रही है वो सब के सब क्या है, परिमेय संख्या है। बस उसके हर में वो जीरो नहीं आना चाहिए। कोई भी संख्या सोच लीजिए, वो चाहे दशमलव में हो या फिर घात में हो, कुछ में भी हो। जैसे हमारे 2 पे 5 घात है, ये भी हमारा क्या परिमेय संख्या है। जैसे हमारे माइनस में 3 है, ये भी हमारा क्या परिमेय संख्या है। कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या, आप जितने भी मन में अभी आप संख्या सोच रहे हैं वो सब के सब परिमेय संख्या है।
बस वही परिमेय संख्या। तो अब चलिए जानते हैं कि आप परिमेय संख्या क्या होती है, जिन्हें अंग्रेजी में कहते हैं इरेशनल नंबर्स है। तो मैंने भी आपको बताया है कि आप परिमेय संख्या यानी कि परिमेय संख्या क्या होती है, जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसी को हम परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन जो हमारा क्यू है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब ठीक इसी का उल्टा हमारा होता है अपरिमेय संख्या, यानी कि जिस संख्या को हम पी अपन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसी को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि जिस संख्या को हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब इसके एग्जांपल में क्या आ सकता है, जितने भी अंडर रूट में संख्या होती है, जैसे मान लीजिए अंडर रूट में जो 2 है, इसका अगर वैल्यू निकालेंगे तो हमारा आता है 1.414, इस तरह से आता रहता है। तो इसका वैल्यू फिक्स नहीं है, इसलिए ये बन जाता है हमारा अपरिमेय संख्या। यानी कि जितने भी अंडर रूट में संख्या है जिनका वर्गमूल नहीं निकलता है वो सब क्या हमारे होते हैं, अपरिमेय संख्या होता है। जैसे मान लीजिए अंडर रूट में जो 3 है, इसका वैल्यू निकालेंगे तो हमारा आता है 1.732, इस तरह से आता रहता है। तो हमारा ये भी बन जाता है अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर आप अंडर रूट 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो इसका निकल जाएगा, इसका होता है 2। अब 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं, तो हमारा बन गया पी अपॉन क्यू के रूप में बन गया, हमारा जो कि एक भिन्न की तरह ही है। तो हमारा ये बन गया हमारा एक अपरिमेय संख्या बन गया। तो हम इसे लिख सकते हैं पी अपॉन क्यू के रूप में, इसलिए हमारा क्या बन गया है, अपरिमेय यानी कि परिमेय संख्या हो गया। अब मान लीजिए यही हमारा क्या हो जाता, जैसे मान लीजिए हमारा हो जा अब देखिए मान लीजिए मैंने भी आपसे बताया कि जितने भी भिन्न होते हैं हमारे क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 22/7, क्या लिख दिया 22/7। अब आप बताइए कि हमारा ये परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है। तो देखिए जो हमारा 22/7 है वो पाई का मान है, क्या है, पाई का मान है। अब जब इसका मान निकालेंगे यानी कि 22 में जब आप 7 से भाग देंगे तो इसका आंसर जो आता है वो आता है 3.14, इस तरह से आता रहता है। इसका भी वैल्यू फिक्स नहीं है, इसलिए जो हमारा 22/7 है वो क्या बन जाता है, हमारा अपरिमेय संख्या बन जाता है इस तरह से। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताया था इसमें, क्यू बटा जो हमारा क्यू है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसका मैंने आपको एग्जाम्पल नहीं दिया था। जैसे मान लीजिए आप किसी संख्या है, कोई संख्या जैसे मान लीजिए आप 5 है, अगर आप इसमें 0 से भाग करते हैं, अगर आप किसी संख्या में 0 से भाग करते हैं तो किसी भी संख्या में अगर आप 0 से भाग करते हैं तो उसका आंसर कितना आएगा किसी को पता नहीं है, इसलिए कह देते हैं इसका आंसर क्या आएगा, अनंत आएगा। इस तरह से क्या आएगा, अनंत आएगा। तो इस तरह की संख्या जो हमारी होती है वो अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। आपने एक नाम सुना होगा, जब आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हर का परिमेयकरण करना होता है। अब ये क्यों करना पड़ता है, देखिए हमारा ये दोनों हो गया, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, यहाँ तक तो समझ गए। अब मैं आपको कुछ अलग बताता हूँ। अब आपने एक नाम सुना होगा हर का परिमेयकरण करना। अब ये क्यों किया जाता है, चलिए बताते हैं। देखिए जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो अगर उसका आंसर क्या आ रहा है, इस तरह से भिन्न में आ रहा है। अब भिन्न का जो उसका हर है उसके हर में आ रहा है इस तरह की संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, तो हम क्या करते हैं, उसके हर का परिमेयकरण करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इसका मान क्या है, फिक्स नहीं है, हमारा इसका वैल्यू जो है फिक्स नहीं है। जब आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमको तो उसका आंसर फिक्स चाहिए होता ना, तो इसका वैल्यू ही नहीं फिक्स है तो हमारा आंसर कैसे फिक्स आएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण करते हैं। अब हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा क्या आ गया, 1 बटा में हमारा हो गया 1 प्लस में अंडर रूट में हमारा 2 हो गया। इस तरह से संख्या आ जाए, कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर इस तरह से हर में आ जा रहा है कोई संख्या, अंडर रूट में कोई संख्या आ जा रहा है जिसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है, तो हम क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण। तो कैसे करते हैं, इस तरह से गुणा का चिन्ह लगाते हैं। जो यहाँ पर संख्या है सेम इसी संख्या को हम यहाँ पर उतार देते हैं ऊपर नीचे। लेकिन जो हमारे यहाँ पर चिन्ह होता है, अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस है, अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस है। मान लीजिए यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर हो जाता हमारा प्लस है। अब क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में गुणा कर देते हैं। जब इसका गुणा करेंगे तो हमारा, जब इसमें इस 1 से इसमें गुणा करेंगे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो हमारा आ जाएगा 1 प्लस में अंडर रूट में 2 हो जाएगा। लेकिन अब नीचे वाला देखेंगे तो a माइनस बी और a प्लस बी, ये हमारा फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो हम लिखेंगे a स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, अंडर रूट में हमारा आ जाएगा 2 का स्क्वायर। अब देखिए जब स्क्वायर लग गया है तो ये हमारा हट जाता है। और कोई संख्या इस तरह से है, मान लीजिए अंडर रूट में कोई भी संख्या है, जैसे 2 गुणे में 2, अगर 2 बार में है सेम संख्या गुणे में, तो हमारा क्या, इससे आप अंडर रूट को हटा सकते हैं इस तरह से, तो हमारा आ जाएगा 2। तो आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 प्लस में अंडर रूट में हमारा 2 हो गया और बटा में हमारा 1 हो गया और माइनस में हमारा 2 हो गया। इस तरह से हमारा आ गया 1 प्लस में
अंडर रूट में 2 हो गया और माइनस में 1। इस तरह से हमारा आ गया ए आंसर। यहाँ पर हमको छोड़ना होता है। अब देखिए जो अंडर रूट में 2 संख्या ऊपर है, ऊपर हो सकता है लेकिन नीचे नहीं होना चाहिए। इस तरह से हमको करना होता है। अब क्यों किया जाता है मैंने अभी आपको बता दिया, क्योंकि जो इसका आंसर है फिक्स नहीं होता है। अब आपको एक चीज़ और बता देते हैं, जो हमारा परिमेय संख्या जो अपरिमेय संख्या आता है, अगर इन दोनों को आपस में मिला दे तो जो संख्या बनती है उसे हम कहते हैं वास्तविक, यानी कि रियल नंबर कहते हैं। तो ये यहाँ तक हमारी वीडियो थी। तो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं करने वीडियो में, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा।